हेलो फ्रेंड्स, सीओ वन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कि प्रूव दैट 1/√2 इज एन रेशनल नंबर। तो हमने सपोज कर लिया लेट 1/2 इज ए रेशनल नंबर। हमने मान लिया रेशनल नंबर है, तो 1/√2 को हम लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में। P/Q की फॉर्म में लिखने से P एंड Q और इंटीजर होगा। Q इज नॉट इक्वल टू 0। नेसेसरी कंडीशन फॉर रेशनल नंबर होती है, क्योंकि Q अगर 0 हो जाएगा तो P/Q क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड स्टेज में चला जाएगा। P एंड Q और को प्राइम, ये लाइन सब में ही लिखी जाती है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया था, हमें मिल गया 1/2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2p स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर आ गया। पी क्यू स्क्वायर इज, इसका मतलब क्या, क्यू स्क्वायर क्या हो गया, क्यू स्क्वायर हो गया मल्टीपल ऑफ 2। अब क्यू स्क्वायर मल्टीपल ऑफ 2 है तो क्यू स्क्वायर डिविजल हो जाएगा 2 से। 2 से डिवाइड होने से हमने थ्योरम पढ़ी थी कि कोई नंबर अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर ए से डिवाइड है तो नंबर भी डिवाइड हो जाएगी। क्यू इज ऑल्सो डिविजल बाई 2। लेट क्यू इज इक्वल टू 2c। सी इज सम इंटीजर। हमने क्यू की वैल्यू किसी नंबर फर्स्ट में रख ली, तो 2c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर। 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर हो गया। तो p स्क्वायर की क्या आ गया, 2c स्क्वायर क्या, p स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2 हो गया। जब p स्क्वायर मल्टीपल 2 हो गया तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 हो गया। तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो p एंड q का जो HCF है, QHCF कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन बट p एंड q क्या है, r को प्राइम है। HCF क्या होता है, 1। p और q जब HCF 1 होता है तो इसका मतलब क्या है, देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि हमने माना था कि p और q को प्राइम है जबकि HCF 2 आ रहा है। सो आवर सपोजिशन क्या हो गया, इज रॉन्ग। दैट 1/2 is a rational number. So 1/√2 क्या हो गई, इज एन इरेशनल नंबर हो गई। ओके, दोबारा देख लेते हैं। हमने माना था इसमें, सबसे पहले हमने मान लिया था कि 1/√2 एक रेशनल नंबर है, उसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यू और स्क्वायर मल्टीपल ऑफ 2 आया था तो क्यू भी मल्टीपल ऑफ 2 हो गया, यानी क्यू डिविजिबल बाई 2 है। ऐसे हमने फिर मान लिया था P इज इक्वल टू 2, Q इज इक्वल P इज इक्वल टू 2 से रख दिया, सॉरी Q इज इक्वल टू 2 से रख दिया। और सोल्व करते करते हमारे पास आ गया कि P स्क्वायर भी डिविजिबल बाई 2 है, तो P दोनों का HCF कितना आ गया, P और Q का HCF आ गया 2। लेकिन P और Q क्या है, को प्राइम है, इनका HCF होता है रियल में 1। सो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए हो गया क्योंकि होता है HCF को प्राइम का 1 है, आ रहा है 2। तो इसका मतलब हमने जो सपोज किया था वो गलत सपोज किया था, दैट इज रॉन्ग, इरेशनल नंबर है। इसको सोल्व करने का एक दूसरा मेथड भी होता है, लेकिन उसके लिए क्या हुआ, उसको तभी अप्लाई कर सकते हैं कि हम जब दिया हो कि वैन √2 ये दिया होगा कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो सिंपल है, हम ऐसा कर सकते कि लेट 1/√2 क्या है, रेशनल अपॉन इरेशनल। क्योंकि 1 क्या होता है, 1 एक इरेशनल नंबर है। √2 क्या है, हमको पता है कि इरेशनल नंबर होती है, और हमने पढ़ा था 9th क्लास में कि रेशनल
अपॉन इरेशनल क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर। इसका मतलब 1/√2 क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। लेकिन इस मेथड को तभी अप्लाई कर सकते हैं हम जबकि हमको दिया होगा कि √2 एक इरेशनल नंबर है। अगर √2 इरेशनल नंबर नहीं दिए हुए हैं तो फर्स्ट हमको क्या प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, फर्स्ट प्रूव करना पड़ेगा कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। उसके बाद ये वाले स्टेप हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको लगा के हम लिख सकते हैं कि रेशनल अपॉन इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल होता है। लेकिन उसके लिए या तो ये दिया हो क्वेश्चन के अंदर कि पहले से ऑलरेडी उसने दिया हो कि √2 एक इरेशनल नंबर है। अगर √2 इरेशनल नंबर नहीं है दिए तो पहले तुमको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि √2 एक इरेशनल नंबर है, उसके बाद ये वाले स्टेप लिख सकते हैं हम डायरेक्ट। ओके, क्लियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।